हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून के बारे में जो हिंदी की क्लास है उससे आज आपका निपटारा हो जाने वाला है। आप बोलोगे सर कैसे निपटारा होगा? क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे और कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और क्या ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर ये जो बिहार सिविल कोड का क्लर्क और प्यून का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि क्लर्क वाले में 20 नंबर का हिंदी है और प्यून वाले में आपका 35 नंबर का हिंदी है। तो दोनों के लिए पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम डेट कब आ जाएगा प्यून का भी, ये भी ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता, बहुत जल्द आने की इसकी भी संभावना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार सिविल कोड सिलेबस इन हिंदी, हिंदी भाषा और व्याकरण का जो सिलेबस होता है ये सारा का सारा टॉपिक है। जैसे आपका पत्र लेखन है, निबंध है, आपका शब्दावली है, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, सामान्य वाक्य है, शुद्ध अशुद्ध है, आपका वर्तनी जांच है, लोकोक्ति और मुहावरे हैं, एक शब्द और इत्यादि। और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी जो जो आपको कवर करना पड़ेगा, उन सारे टॉपिक के बारे में मैंने यहाँ पे क्लास रखा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। करंट अफेयर की क्लासेस 12 दिन में पूरा 12 मंथ का जो हम लोगों का करंट अफेयर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जिससे आपका पूरा का पूरा एक साल बैक का भी पूरा जो करंट अफेयर होगा वो आपका कवर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो रहा है कि क्लर्क का, है ना, क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग कहाँ से ढूंढे। तो भाई प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर है उसको आपको ढूंढना नहीं है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि 100 क्वेश्चन किस तरीके से पिछले वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया था, पैटर्न उसका क्या था, और हिंदी कितना कैसे पूछा गया था, करंट अफेयर कब से कब तक का पूछा गया था, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का भी लिंक अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं लिंक से, तब आपको एप्लीकेशन में ई बुक वाले सेक्शन में यहाँ पे मिल जाने वाला है। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर वहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ बात आता है कि हम लोग एक दिन क्लास रख लेंगे पत्र लेखन के बारे में, एक दिन क्लास रख लेंगे निबंध के बारे में, कैसे निबंध लिखा जाएगा, कैसे पत्र लेखन लिखा जाएगा। एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। शब्दावली के लिए हम लोग पूरा वहां पे देख लेंगे, विलोम शब्द जो भी आपका है। और जो जो मुझे लग रहा है कि भाई जैसे आप यहाँ देखो, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, वर्तनी जांच के बारे में बताया, फिर लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में बताया। तो मैं सोच रहा हूँ जितना भी है उसमें से 1000 जो आपका टॉपिक से जो क्वेश्चंस होने वाला है, या तो फिर एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर आपका वन लाइनर के फॉर्मेट में आप वहां से कवर कर सकते हो। मैंने इसका भी इंतजाम किया है, वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक आप एक बार देख सकते हैं और इसी के हिसाब से आपको जो भी ऑफिशियल दिया गया है उसी के हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करना है। बाकी एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए कवर किया है। जैसे लिखा है क्या, निर्देश ऐसे ही दिया रहेगा, दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियां का सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प का क्या करिए, चयन करिए, ये आपसे बोला गया है। तो पहला क्या है कि भाई डंक मारना का, इसका आपको क्या करना है, बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो डंक मारना का शांत होना तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, है ना। निष्प्राण होना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, घोर कष्ट देना, डंक मारना मतलब घोर कष्ट देना जो है वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि घोर कष्ट देना, डंक मारना। मतलब किसी किसी बात पे अगर आप किसी व्यक्ति को डंक मारते हैं तो इसके कहने का मतलब है, जैसे आप टोन छोड़ते हैं, इसके कहने का मतलब है आप उसे बहुत घोर कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मुहावरे लोकोक्तियां का इस तरीके से एमसीक्यू आपका वहां पे देने वाला है। दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा जो सवाल है वो क्या लिखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है ये नहीं पूछा गया है, सम्मिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज जो है, 22 जो भाषा है वो आपका सम्मिलित है। लेकिन उसमें से राजस्थानी जो भाषा है और आपका जो संस्कृत भाषा है वो आपका वहां पे सम्मिलित नहीं है ना। राजस्थानी भाषा के लिए सम्मिलित करने के लिए उसके लिए मांग किया जा रहा था, लेकिन सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को। नेक्स्ट वाला जो सवाल है हमारा, क्या लिखा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करिए। एक शब्द का क्या करना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन होता है ना,
उसी तरीके से वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वसुंधरा मतलब धरती होती है, माते मतलब माता, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। वीर प्रसु, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीर प्रसु हो जाएगा। देखो इस तरीके का आपको कम से कम 1000 अगर आपको एमसीक्यू मिल जाता है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे कि सर अगर यहाँ से हम पढ़ के गए, कुछ कॉमन एमसीक्यूज भी होंगे हिंदी के अनेक शब्द के लिए, एक शब्द पर्यायवाची शब्द आपका, या फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो बिल्कुल बेसिक से होने वाला है, उस चीज का अगर आपको पीडीएफ सोर्स मिल जाता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आपको सारे बुक में भी वही मिलेगा, आप बुक क्यों खरीदोगे? मैंने सारा का सारा इंतजाम करके रखा है। हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपका, लिखा है दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियां का सही विकल्प छांटिए। बरस पढ़ना, बरस पढ़ना मतलब क्या? कूद जाना ऐसा नहीं होता है। बरस पढ़ना किसी के ऊपर गरज जाना, है ना? क्या होता है भाई? गरज जाना होता है। तो आदर ना करना पहला ऑप्शन है। अति क्रुद्ध होकर डांटना, तुरंत और डर जाना, तो डर जाना तुरंत नहीं होगा, आदर न करना ये भी नहीं होगा। अति क्रुद्ध होकर डांटना मतलब क्या है? बड़ी जोर से डांटना। आप लोगों ने देखा होगा बारिश जब होता है तो बादल बहुत जोर से गरजता है, बरसता है। उसी तरीके से बरस जाना मतलब क्या होगा भाई? अति क्रुद्ध होकर डांटना, ये आपका होने वाला है। अब देखो, अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। ये जो सवाल है आपका, लिखा है दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियां का सही विकल्प छांटिए। वकालत करना, वकालत करना मतलब क्या भाई? आप लोगों ने देखा होगा एडवोकेट वगैरह, है ना? उसी तरीके से वकालत करना, किसी का हम अगर वकालत करते हैं तब उसको किस संदर्भ में यहाँ पे लिखा जा सकता है? पक्ष का समर्थन करना, कार्य खराब कर देना बिल्कुल नहीं, गुस्से में होना बिल्कुल नहीं, समय का पुकार बिल्कुल नहीं। तो हम लोग पक्ष का समर्थन करना, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना? कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को सही ऑप्शन ढूंढने में थोड़ा परेशानी होता है, तो हम लोग बाकी जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसको अगर एलिमिनेट कर देते हैं, देखते हैं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और आपका ये भी नहीं हो सकता, तब हमारा आंसर सटीक तरीके से निकल कर आ जाता है। दो तरीका है आंसर छांटने का। एक जो फर्स्ट ग्लांस में देखे लगे कि भैया वही आंसर होगा और आपने पढ़ा है तो आप उस आंसर को टिक आउट कर दोगे। दूसरा क्या कि आप वहां से एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे ऑप्शन को, ये नहीं हो सकता भाई साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा ये होगा। इसको दूसरे भाषा में तुक्का लगाना भी कहते हैं, है ना? बात समझ गए? तो ये सारा कुछ है। अब देखो मैं एक चीज के बारे में आपको बताता हूं। क्लर्क और प्यून का जो बैच है यहाँ पे, ये रिवीजन बैच है आपका। हिंदी का भी पूरा का पूरा व्याकरण का मैराथन है। जो भी आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा उसके हिसाब से भी उसका मैराथन डाला गया है, और भी क्लासेज जा ही रही है, ठीक है? तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ के बारे में कहा था, मैंने आप लोगों से पीडीएफ के बारे में कहा था। सिलेबस के बारे में भी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा। पीडीएफ के बारे में मैंने कहा था जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस और कंप्यूटर, ये लगभग 10,000 एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो 10,000 एमसीक्यू जैसे ही आपको मिल जाता है, या फिर वन लाइनर भी इसमें बहुत सारा है, तो जैसे ही आपको मिलता है तो पढ़ने में बहुत सारे तरीके की आसानी हो जाती है और बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? तो आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएगा, और जो फ्री की पीडीएफ है वो आपको ई बुक वाले में मिलने जा रही है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर लें या और कुछ भी। ये क्लर्क का बैच है 499 में, और इन सारे बैच में आपको इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। पीटीएमएस दोनों का बैच है ये आपका, ठीक है? फिर ये प्यून का बैच। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि जो हम लोगों ने छोड़ा था फर्स्ट वाले में, इसमें हम लोगों ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेबस जो टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से देके रखा है, जितना भी आपका सिलेबस है मैंने इतना बताया, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये आपका दिया हुआ था, ठीक है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका ये यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब इसके हिसाब से आप पूरा लिखोगे और देखोगे कि भैया इसका सोर्स कहाँ कहाँ से है, और मैं टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूंगा। इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर लिखोगे, और चैप्टर लिखने के बाद उसका जितना भी वर्ड्स होगा जो आपको लग रहा है उसको आपको पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर किया, और फिर से मैं कवर करूंगा, और जितनी भी क्लासेज है मैं 1 बाय 1 करके लेकर यहाँ पे चला आऊंगा। तो एक बार कॉमेंट में यस जरूर से कर देना, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि रीजनिंग भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है आपका, और जीके जीएस भी आ रहा है। मतलब लगभग सारी की सारी चीजें कंप्लीट है। जो चीजें कंप्लीट नहीं है वो आपको ऐप पे पूरा का पूरा फॉर्मेट वो आपको मिल जाने वाला है, ठीक है? तो कैसा लगा क्लास? एक बार हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे वाले क्लास में, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।